हम स्वाध्याय कर रहे थे वैदिक सिद्धांत रत्नावली का, प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित है। हम जान रहे थे धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में हम चर्चा करते हुए मन के ऊपर पहुँचे थे। तितिक्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये महर्षि मनु ने लिखा है। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। धारण किसको किया जा सकता है? धारण उसको किया जा सकता है जो आपका निज स्वभाव है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। आपका निज स्वभाव है शांति में रहना। आप पूरे दिन शांत रह सकते हो, लेकिन पूरे दिन क्रोध में नहीं रह सकते। पूरा दिन गुस्से में रहने की बोलो, नहीं रह पाओगे। पूरे दिन चिल्लाते रहने की बोलो, नहीं चिल्ला पाओगे। पूरे दिन द्वेष में बोलो, लोभ में रहने की बोलो, नहीं रह सकते। लेकिन पूरे दिन शांत में संतोषी बन के, मौन होकर के, सहज होकर के जरूर रह सकते हो। पूरे जीवन भर भी रह सकते हो। तो ये आपका निज स्वभाव है। तो निज स्वभाव में उतर जाना, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, यही धर्म है। और धर्म की सिद्धि में सबसे बड़ा सहायक होता है तुम्हारा शरीर। शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो, खान पान अच्छा हो, आचार व्यवहार अच्छा हो। फिर दूसरा आता है आपका मन। आपका मन भी सत्य को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, असत्य को छोड़ने वाला होना चाहिए। संकल्प विकल्पात्मको मनः, अर्थात शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प कहते हैं और दुष्ट गुणों की निवृत्ति को विकल्प कहते हैं। त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं। मन संकल्प विकल्प करता रहता है। यानी शुभ गुणों की ये प्राप्ति करना चाहता है, अच्छी अच्छी चीज़ों की, अच्छे अच्छे गुणों की, और दुष्ट गुणों को त्यागना चाहता है। ये मन का कार्य है। जिससे जीवात्मा की ये दोनों कर्म करता है उसका नाम मन है। तथा चित्त उसको कहते हैं जिससे सब अर्थों का स्मरण, अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। मन के अपर एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं चित्त। चित्त के अंदर जो भी आप कर्म करते हैं उन सब की वासनाएं कहाँ, वासनाएं संस्कार कहाँ एकत्रित हो जाती हैं? चित्त के ऊपर। जैसे टेलीविज़न आप देखते हैं, टेलीविज़न या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चित्र बनते रहते हैं ना, ऐसे ही चित्त के ऊपर भी चित्र बनते रहते हैं संस्कारों के। जैसा आप पूर्व में कर्म करते आए हो वैसा ही आपका चित्र बनता चला जाता है, वैसे ही स्वभाव बनता चला जाता है। यदि आपके बारे में बोला जाए, मैं 2 चित्र बनाने की कहता हूँ एक व्यक्ति को कि स्वराज बैठा हुआ है, स्वराज के 2 चित्र बनाने हैं। एक चित्र बनाना है गाय का, एक बनाना है शेर का। जब ये शांत रहे, सहज रहे, तब इसका क्या बना दो? गाय का चित्र बना दो। और जब ये क्रोध में रहे तब इसका शेर का चित्र बना दो। ठीक है, आप कुछ समय बाद देखोगे कि गाय का चित्र भी बन चुका होगा, शेर का चित्र भी बन चुका होगा। स्वराज के अंदर दोनों तरह की खूबियाँ हैं। क्रोध भी करता है, शांत भी रहता है। हर व्यक्ति के अंदर यही बात होती है। तो उसका स्वभाव हमको क्या पता चला? दोनों तरह का स्वभाव है। कैसे पता चला? चित्त पे। उसके चित्त का भी यही स्थिति है जो दीवार पर बने उसके चित्रों की स्थिति है। आप अनजान व्यक्ति हो, कोई दूसरा अनजान व्यक्ति आपको देख रहा है और वो आपका चेहरा देखते ही एक धारणा बना लेगा आपके बारे में, ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति है। किसी को चेहरे को देख करके लगता है ये तो बहुत क्रोधी है, किसी को देख के लगता है ये तो बड़े गुस्से में रहता है, मार मूर देगा, किसी को लगता है ये गाली देने वाला है, किसी को लगता है तो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसे दोस्ती करनी चाहिए, किसी को देख करके लगता है कि ये तो हमेशा चुप रहता है, शांत रहता है, किसी को देख के लगता है ये खेलने में अच्छा है, किसी को देख के लगता है पढ़ने में अच्छा है। कुछ ना कुछ फीलिंग्स आने लग जाती हैं दूसरे आदमी को देख करके। पता चलने लग जाता है उसका व्यक्तित्व देख करके ये कैसा आदमी हो सकता है कि नहीं। चाहे वो चीज़ धारणा तुम्हारी सही हो
या गलत हो वो तो बाद में पता चलेगा जब व्यवहार करोगे, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, पहला जो इम्प्रेशन है ना उसी से बहुत कुछ पता चलने लग जाता है कि ये आदमी किस तरीके का होगा। उसकी वेशभूषा देख करके, खान पान देख करके, चलने बैठने उठने का ढंग देख करके। जब तक उससे बात नहीं करोगे तब तक तुमको एक इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी, और जब बात करने लग जाओगे तो जिसको तुम समझते थे ये तो बहुत अच्छा आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करने लग जाओगे तो उसके मुंह से गाली निकलेगी, तुमको ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है। और जिसको तुम सोच रहे थे ये बड़ा क्रोधी दिखाई देता है, और जब उससे बात करोगे बड़े प्रेम से बात करता है, तुम कह रहे थे ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला। तो धारणाएं हमारी बदल जाती हैं व्यवहार के अनुसार, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन भी कोई चीज़ होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन से भी बड़ा असर होता है। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जो गोद में रख लिए जाने वाले बच्चे होते हैं, शिशु बच्चे, उनको जब उनकी माँ की गोद से कोई दूसरा आदमी बुलाता है कि बच्चे मेरे पास आ जा, तो बच्चा किसी के पास तो चला जाता है और किसी के पास नहीं जाता है। उसके दिमाग में बस इम्प्रेशन आता है कि ये पहला जो आदमी आ रहा है मेरे सामने कि ये क्रोधी स्वभाव का है, इसका स्वभाव अच्छा है बुरा है, वो थोड़ा सा भांप लेता है, उसको जैसा लगता है वैसा आचरण करता है। कुत्ता बैठे रहते हैं यहाँ, तुम उसके पास से जाओगे वो तुमको भांप लेता है, स्कैन कर लेता है, उसको लगता है ये मेरे लिए खतरा है, भौंकने लग जाएगा, उसे लगा ये मेरे को कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। हर आदमी, हर जीव ऐसा ही करता है, दूसरे को स्कैन करता रहता है पूरे जीवन भर, लेकिन अपने आप को स्कैन करना भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ, है कि नहीं। ये दोनों मन और चित्त सब मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ और उन्नति के प्रयत्न में रहें। वेद ने यहाँ मानव को क्रियात्मक जीवन शुद्ध बनाने का निर्देशन किया है। मन, वचन और कर्म से भी किसी का बुरा मत सोचो, न कहो न करो। जो भी व्यावहारिक आदान प्रदान हो वह भी धर्मयुक्त हो। अतः प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संबंध सत्य से और सत्य का सबसे संयोग करता हूँ, अतः सत्य को धर्म मानकर चलो, विपरीत नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों का संबंध किससे कर दिया है? सत्य से कर दिया है। किससे? हाँ, सत्य को ही धर्म मानो और धर्म को ही सत्य मानो। सत्य ही जीवन है, राम नाम भी सत्य है। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो यथार्थ स्वरूप है सब सत्य हैं। दृष्टारूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अददात् श्रद्धां सत्ये प्रजापति। अस्या अयम अभिप्राय प्रजापति परमेश्वरो धर्मम उपदिशति सर्वै मनुष्यै सर्वथा सर्वदा। सत्य एव सम्यक श्रद्धा रक्षणीया असत्ये चाश्रद्धेति। इस मंत्र का ये अभिप्राय है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत का स्वामी, सबका मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिए धर्म का उपदेश करता है और कहता है कि सब मनुष्यों को सब काल में सब प्रकार से सत्य में प्रीति करनी चाहिए, असत्य में प्रीति नहीं करनी चाहिए। ये प्रजापति का उपदेश है। प्रजापति कौन होता है? प्रजापति माने प्रजा का स्वामी। सबसे बड़ा प्रजा का स्वामी कौन है? जैसे तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता तुम लोगों के स्वामी हैं, ठीक है। स्कूल में मेन हेड मास्टर हो गए, वो स्वामी हैं। देश में राजा स्वामी होता है, मुख्यमंत्री स्वामी होता है। इसी प्रकार दुनिया में कौन होता है? परमेश्वर होता है। परमेश्वर पूरी दुनिया का स्वामी है, तो उसको प्रजापति बोलते हैं। एक प्राचीन काल में भी एक प्रजापति नामक देव हुए हैं। प्रजापति की संतान है सारे देवता और असुर। एक बार प्रजापति विचार करते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो। एक बार प्रजापति उद्घोषणा करता है कि मैं सारे समस्त लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, इसको जानने का उपाय करो। क्या बोलते हैं? ये जो तुम्हारा आत्मा है, प्रजापति उद्घोषणा करते हैं, ये जो तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, इसको जानने का उपाय करो। और ये उद्घोषणा कौन सुनते हैं? सारे मनुष्य सुन लेते हैं और असुर भी सुन लेते हैं, साथ में राक्षस लोग भी। और सारे मनुष्य लोग किसको भेजते हैं?
मनुष्य नहीं, देवता लोग सुनते हैं, ठीक है। और देवता अपना राजा बना के भेजते हैं इंद्र को। इंद्र को कहते हैं कि तुम जाओ प्रजापति के पास और जो है इस आत्मा का पता लगाओ तो तुमको ब्रह्म का पता चल जाएगा। और असुर लोग कहते हैं हमारा राजा विरोचन है, विरोचन को भेजते हैं तुम जाओ प्रजापति के पास और आत्मा का पता लगाओ तुमको ब्रह्म का पता चल जाएगा। पहले प्राचीन समय में ना लोग सब कुछ खोज कर लिए थे लेकिन ब्रह्म की खोज नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रह्म की खोज में, आत्मा की खोज में लगे रहते थे। तो ये दोनों प्रजापति ब्रह्म के पास आते हैं और प्रजापति से कहते हैं हमको आत्मा के दर्शन कराओ, क्योंकि आप कहते हो जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो कहते हैं ठीक है मैं कराता हूँ, पहले यहाँ मेरे यहाँ रह कर के 5 वर्ष तक तुम तपस्या करो। तो 5 साल तक वो तपस्या करते हैं। 5 साल के बाद में आते हैं, कहते हैं कि बताओ क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो जल के अंदर तुम जा कर के देखो, जल में तुम झांक करके देखोगे तुमको अपना चेहरा दिखाई देगा और जो आकृति तुमको दिखाई दे रही है वही आत्मा है। तो दोनों जाते हैं, असुर और जो है इंद्र और जो है विरोचन, दोनों देखते हैं, कहते हैं कि हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें, तो कहते हैं यही आत्मा है। तो फिर विरोचन जो असुर था वो इस बात को सुन करके चला जाता है और बड़ा खुश होता है, मैंने आत्मा को पा लिया, मैंने ब्रह्म को पा लिया। और अपने राज्य में जाकर के प्रचार कर देता है कि ये शरीर ही तुम्हारा आत्मा है, इसी को खूब खिलाओ पिलाओ, कर्ज ले करके भी घी पियो, ठीक है, खूब मौज उड़ाओ, अगला जीवन होने वाला नहीं है, केवल ये शरीर ही आत्मा है, शरीर जल गया मर गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना सुन करके वो चला जाता है। लेकिन जब इंद्र जा रहा होता है ये सोच करके, तो मन में उसके दिमाग में आता है कि जब मैं कपड़े पहन के गया, जैसे कपड़े पहन के गया वैसा मेरा उसमें शरीर दिखाई दिया परछाई में, यदि मैंने इसमें रत्न आभूषण जोड़ लिए तो रत्न आभूषण वाला दिखाई दिया, और नंगा खड़ा हो गया तो नंगा दिखाई दिया। तो उसने कहा ये तो आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा के बारे में तो मैंने सुना है कि आत्मा बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ तो बदल रहा है शरीर, पहले बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, क्या क्या हो जाता है, शरीर बदलता रहता है। तो सोच में पड़ गया कि ये तो आत्मा नहीं होता, क्योंकि आत्मा के बारे में तो ये कहा गया है न वो बदलता है। फिर प्रजापति ब्रह्म के पास गया और कहा कि आपने मेरे को गलत बताया, मेरे को सही सही बताओ आत्मा क्या है। तो कहते हैं अच्छा एक काम कर, 25 साल और तपस्या कर। फिर वो 25 साल तपस्या करता है अकेला, फिर आकर के पूछता है कौन है आत्मा बताओ। फिर कहते हैं देख तू अपनी आँखों में देख, आँखों के ये काला गोल गोल गोलक है ना, इसके अंदर झांक के देख, तुझे आत्मा दिख जाएगा। वो झांक के देखता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ यह आत्मा है, बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जब जाता है रास्ते में सोच के जाता है, जब किसी के आत्मा में झांकना हो ना तुमको, तो उसकी आँखों में देखो, चाहे कोई भी पशु हो, कोई भी आदमी हो, अंदर तक हिल जाएगा, तुम उसकी आँखों में घुस करके झांक के देख लोगे, क्योंकि तुम उसकी आत्मा को देख लोगे ना। देखो एक दूसरे की आँखों में, प्रैक्टिकल करके देख लो, आँखों का जो काला काला भाग है उसमें देखो, तुमको सामने वाले की आत्मा पकड़ में आ जाएगी, तुम देख पाओगे उसकी आत्मा को। इंद्र सोचता है अगर ये आत्मा होती तो बहुत लोग होते हैं जिनकी आँख नहीं होती, अंधे होते हैं या आँख फूट जाती है, तो इसका मतलब आत्मा फूट गई क्या? ऐसा तो नहीं होता। अब कहता है ये भी आत्मा नहीं है, इसका मतलब देखो ये जो आत्मा है ना, जो शरीर के अंदर बैठा है, वो देखने का काम इन आँखों से करता है, सुनने का काम कानों से करता है, खाना मुंह से खाता है, सांस नाक से लेता है, इन्हीं इंद्रियों से सारी क्रिया करता है आत्मा। उसको देखना है तो यहाँ से देखो, तुमको आत्मा दिख जाएगी किसी की भी। इसलिए बहुत खूंखार जानवर भी उनकी आँखों में देखो तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। और कोई कोई खूंखार आँख जैसे कुत्ते शेर की आँखों में देखोगे तो वो तुम पे हमला कर देंगे। ऐसे लोगों की आँखों में नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जैसे हाथी की आँख में देखो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन शेर कंट्रोल में नहीं आएगा। चीता कंट्रोल में आ जाएगा, चीते की आँख में देखो, तेंदुए की आँख में देखो, वो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन शेर कंट्रोल में नहीं आता। शेर हमला करता है, इसको चुनौती समझता है। जंगली कुत्ते वो भी इसको चुनौती लेते हैं बच्चे, ठीक है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी डर है, कमजोरी है, तो उसकी आंखों में देखो वो और डर जाएगा। यदि उसके अंदर डर कमजोरी नहीं है, उसकी आंखों में देखोगे तो वो चुनौती की तरह लेगा, तुमको मारने आएगा। समझ रहे हो? इंद्र सोचता है कि आँख भी खराब हो जाती है
तो इसका मतलब ये भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर प्रजापति के पास जाता है, प्रजापति कहते हैं फिर दोबारा से तुम तपस्या करो। तो 25 साल और तपस्या उसको करवाते हैं। कुल मिला के उसको 105 साल तक तपस्या करवाते हैं। तब जा कर के बताते हैं। फिर कहते हैं ये जो तुम्हारा मन है यही तुम्हारा आत्मा है। फिर उसको पता चलता है मन भी नहीं हो सकता। फिर जाते हैं, फिर उसको आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अयम आत्मा न प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमई वैश तेन ब्रवणुते तेन लभ्यस। कहा गया है जो इस आत्मा को पाना चाहता है वो इस आत्मा को नहीं पा पाता, क्योंकि न तो ये प्रवचन सुनने से मिलती है, न बहुत ज़्यादा बोलने से मिलती है, न लिखने से मिलती है, न पढ़ने से मिलती है, न व्यायाम करने से मिलती है, न ध्यान करने से मिलती है। तो मिलती कैसे ये आत्मा? ये आत्मा उसी को मिलती है जो इस आत्मा को पाना चाहता है। और आत्मा जिसको वर्ण करती है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, आत्मा उसी को मिलती है। आत्मा वर्ण उसी का करती है जो वर्णीय हो, जिसके अंदर जैसे स्वयंवर होते थे पिछले ज़माने में, तो दुल्हन जैसे सीता जी थी, सीता जी स्वयंवर के लिए उपस्थित हुई, लेकिन जयमाला किसके गले में डाली उन्होंने? राम के गले में। बैठे तो वहाँ पे हजारों लोग थे और सब लोग परीक्षा दे रहे थे, जीतने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन सबके गले में जयमाला नहीं डाली। उसके गले में डाली जो वर्णीय था, ठीक है, सबसे योग्य था, ठीक है, राम जी थे। उधर जो है द्रौपदी का विवाह हो रहा था, तो द्रौपदी के विवाह में भी कर्ण पहुंच गया, कर्ण भी निशाना लगाने लग गया। तो द्रौपदी ने बोल दिया ये निशाना लगा देगा तो भी मैं इससे ब्याह नहीं करूँगी, क्योंकि ये वर्णीय नहीं है मेरे लिए, सबसे योग्य नहीं है, मैं किसी और से। तो फिर अर्जुन ने लगा दिया, अर्जुन के साथ ब्याह हो गया। तो चाहे आप शर्त भी फुलफिल कर दो, लेकिन यदि आप वर्णीय नहीं हो, आप बहुत बुद्धिमान बन जाओ, प्रवचन करने वाले बन जाओ, बड़े कथाकार बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, लेकिन तुमको आत्मा मिल जाएगी ये पक्का नहीं है। आत्मा उसको मिलेगी जिसको आत्मा मिलना चाह रही है। समझ में आया? प्रजापति परमेश्वर ने सत्य और अनृत का विभाजन वेदादि शास्त्रों और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से किया है। सबका संबंध श्रद्धा से जो न्याय रूप पक्षपात रहित सत्य धर्म से किया, और अश्रद्धा से अनृत अर्थात अन्याय रूप अधर्म से संबंधित किया। अतः हम सभी सत्य में श्रद्धा और अनृत असत्य वेद विरुद्ध अधर्माचरण में अश्रद्धा पैदा करें। इसका परिणाम होगा कि सर्वे मनुष्या सर्वथा सर्वदा सर्वै सह सौहार्देनैव वतिरनिधि। सभी मनुष्य सभी लोगों से सब कालों में सौहार्द के साथ व्यवहार करें, ठीक है, ये धर्म है। सर्वै ईश्वरोक्तोयम धर्म स्वीकार्य, यही ईश्वर के द्वारा कहा गया धर्म है और ये सबको स्वीकार होना चाहिए। ईश्वर प्रार्थनीयश्च यतो धर्मनिष्ठा स्यात्, ईश्वर के प्रति जो है परमात्मा से के प्रति हम प्रेम भाव रखें, प्रीति भाव रखें, प्रार्थना भाव रखें, उसके प्रति घृणा भाव कभी न रखें। धृते द्रेहम मां मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। हे भगवान, मैं इस सारे संसार में किसी को शत्रु की तरह न देखूं, सबको मित्र की तरह देखूं। मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, और जब मैं तुमको मित्र की तरह देख रहा हूं तो तुम भी मेरे को मित्र की तरह देखो। यही तो हम व्यवहार चाहते हैं। मैं जब तुमसे मित्रता कर रहा हूं तो तुम भी मेरे से मित्रता करो, पूरी दुनिया से मित्रता करो। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामय, हम सब मिल करके एक दूसरे को, पूरी दुनिया को कैसे देखें? मित्र की तरह देखें, ये हमारे मित्र हैं। ये परमात्मा प्रार्थना कर रहा है। तो तुम किसी भी हिंसक जीव जंतु से भी जाकर के मिलते हो, हिंसक प्राणी से भी मिलते हो, तो साधु संत क्या करते हैं? उसके अंदर भी प्रेम खोजने की कोशिश करते हैं, उससे भी प्रेम से बात करते हैं, मित्र की तरह बात करते हैं। तो बहुत बार पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये साधु संत लोग क्यों मित्र की तरह साधु संतों का जैसा आचरण करते हैं, परोपकार, क्योंकि ईश्वर का आदेश है कि मित्र की तरह ही व्यवहार करना है। शत्रु की तरह व्यवहार करके दुनिया थोड़ी ना जीती जाती। दुनिया को मित्र बना करके जीत सकते हो। पूरी दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपना मित्र बना लो तो पूरी दुनिया जीत ली, सब बात मानेंगे तुम्हारी। और शत्रु करके जीतना चाहोगे तो अगले देश में चढ़ाई करके देखो, तुमसे ताकतवर निकला तो तुमको हरा देगा वो, है कि नहीं? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, ये रसिया आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे देशों से लड़ते हैं।
बड़े देश से लड़ने नहीं जाते, क्योंकि पता बड़े देश से लड़ने जाएंगे तो मार खाएंगे, इसलिए छोटे छोटे देशों में बम फोड़ते रहते हैं। हे दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर, आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हम सब आपस में वैर को छोड़कर प्रेम भाव से बरतें। सब प्राणी मुझको अपना मित्र जान के बंधु के समान बरतें, हमारे ऐसे दृढ़ विचार कीजिए। इस प्रकार मैं भी सभी प्राणियों को अपने मित्र जानूं और हानि लाभ सुख दुख में अपने आत्मा के तुल्य ही सब जीवों को मानूं। परिणामतः सभी में सच्ची मित्र भावना रूप से धर्म जागृत हो जाए। ठीक है, सभी को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इस आज के पाठ का सार है। ओम शांति शांति शांति।